इत्मीनान और तसल्ली का सबब है। नहायत मेहरबान जिंदा मेरे प्यार करने वाले पिता, आप जो नहायत ही मेहरबान हैं और हमेशा अपने बेटे और बेटियों के लिए अपनी बाहों को फैलाए रखते हैं कि आपकी बेटियां और बेटे आपकी बाहों में आ जाए, क्योंकि वहां पर महफूज रहते हैं। सो मैं शुक्र अदा करती हूँ ऐसे पिता के लिए जो हमेशा कभी भी ना उकताता है, ना सोता है, सोना तो दूर की बात, ना कभी ऊँगता तक नहीं, हमेशा हमारी हर वक्त हिफाजत करता है, हमें संभालता है, हमारे हौसलों को बढ़ाता है और अपने वादों के वसीला से हमेशा हमें तक़वियत देकर उठा खड़ा करता है। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपको मुबारक कहती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के तमाम प्रस्तारों के लिए। नाम बेनाम मैं उनको और उनके ख़ानदानों को प्यारे पिता आपके पाक हाथों में देती हूँ प्यारे पिता, क्योंकि आपके जो पाक हाथ हैं वो जिस मट्टी को छूते हैं वो कुंदन बन जाती हैं। सो प्यारे खुदा बाप ये तमाम प्रस्तार, उनके घराने और सुनने वाले प्यारे खुदा बाप वो कुंदन बन जाए, क्योंकि आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम सोने से ऐसे कुंदन बन के प्यारे पिता आपके लायक हो सके, क्योंकि आप चाहते हैं कि पास कामल हो जो जैसे कि तुम्हारा मसीह कामल है। हमें फिर खुदा बाप उस कामलियत के लिए अपने आप को मारना सीखा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपका कलाम ही है जो हमारी कांट और छांट करता है और हमें संभालता है और हमारी जहनों सोचों ख्यालों को, हमारी राहों को रोशनास करता है। क्योंकि फिर खुदा बाप ये ऐसा चिराग है जो कि फिर खुदा बाप तारीकियों से निकाल कर हमें प्यारे पिता जिंदगियों में लाता है, और उन जिंदगियों को प्यारे खुदा बाप इस चिराग में से हमेशा हर वक्त उन राहों पर लेकर चलता है जो आपके कद के अंदाज़ा तक पहुंचने के लिए हमें प्यारे खुदा बाप हर तरह की तारीकियों से बचाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदा बाप आज की आवाज़ के लिए जो कि मैं सुनने वाली हूँ, जो यहाँ पर मेरे जितने बहन भाई हैं प्यारे खुदा बाप वो सुनने वाले हैं, हमारी जिंदगियों के मुताबिक, हमारी सोचों के मुताबिक, और जिस तरह हमारी जिंदगियों में प्यारे खुदा बाप जो भी कोई ऐसी नजासत है जो आपको नापसंद है उसके मुताबिक हमसे आज हम कलाम हो, ताकि उसको अपनी जिंदगियों से नेस्त होना पूत करने वाले हों। क्योंकि मुबारक है वो लोग जिनको तेरा कलाम छूता है, और जब वो छूता है तो हम ये ना कहें कि हम पर ये तंज किया गया है, बल्कि हम कहें कि हम मुबारक हैं जिसे आज कलाम ने छुआ है, ताकि उनको हम अपनी जिंदगियों से नेस्त व नाबूद करने वाले हों। महज आकर यहाँ बैठने वाले ना हो प्यारे खुदा बाप, बल्कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हों। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है और आप ज़रूर करेंगे। आपके सुरमा को आपके पाक हाथों में देती हूँ, आपके पाक रूह के ताबिया करती हूँ। जहाँ पर आपका बेटा इस वक्त बैठे हुए हैं प्यारे खुदा बाप, उस कमरे को, उस फिजा को प्यारे खुदा बाप आपके बंदा को आपके पाक हाथों में देती हूँ। आपके पाक रूह के गहरे मसा में तेरे खुदा बाप आपके बंदा को छुपाती हूँ प्यारे खुदा पाक। जैसा आप चाहते हैं आज अपने बंदा को वैसे ही कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल करें, और वही पाक रूह उनको हर एक वो बात याद दिलाए जो कि प्यारे खुदा पाक आज हमारे लिए मफीद है, ताकि हम उसको लेकर उस ठोस ग़िज़ा को उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाले हों। अपने बंदा को, उसके घराने को, उसकी मिनिस्ट्री को बड़ी बरकत दीजिएगा, और इस बोझ के लिए प्यारे खुदा बाप अपने बंदा के लिए ऐसे हेल्पर मुहैया करें जो कि प्यारे खुदा बाप इस तोड़े को, इस मिनिस्ट्री को लेकर हमेशा तेरे बंदा के शाना बेशाना चलने वाले हों, ताकि प्यारे खुदा बाप ये खिदमत प्यारे खुदा बाप आपकी हजूरी में सुरखरू होने वाली हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। हम सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल अता कीजिएगा, ताकि सुनकर सुन नहीं बल्कि 100 गुना पाल लाने वाले हों। मीटिंग पर साइड करने वाले बेटे को बड़ी बरकत दें, उसके साथी को बरकत दें, और उसकी तमाम उन ज़रूरतों को प्यारे पिता जो आपने इब्राहिम और सारा पर नजर की, और उनको प्यारे खुदा बाप कहा इन सितारों को, इन ज़मीन के रेत के ज़रों को गिन, अगर गिन सकता है इतनी मैं तुझे बरकत दूंगा। आज अपने बंदा पर वो बरकत नासिल कर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं इन तमाम दुआओं को आपके पाक खून में छुपाती हूँ, मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में, यीशु नाम में। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आपके शुक्रगुजार हैं इस ब्लेस प्रे के लिए कि आपने हमारे लिए बरकत चाही, खुदावंद के सुरमा के लिए कुव्वत और मसा चाहा,
और मैं आपके और आपके घराने के लिए भी हम बरकत चाहते हैं कि खुदावन कसरत के साथ आपको इस्तेमाल करे और खिदमत की हदूद को बढ़ाए और आप इसी तरह खुदावन की खिदमत करते रहें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। अभी वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने और मैं बड़े ही एहतराम में खुदावन के अजीम खादम पास्टर लतीफ़ जॉन साहब को दावत देता हूँ, क्या जो भी खुदावन के पाक रूह ने उनको कलाम दिया है, हिकमत और तनाई दिया है, वो हम सबके साथ शेयर करें ताकि हम भी बरकत पाएं। पास्टर लतीफ़ जॉन साहब। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और जो फेसबुक लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और जो इस पैगाम को बाद में व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। जी आयानो हम कहते हैं, वेलकम कहते हैं तमाम बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को जिन्होंने प्रस्तश की है, जिन्होंने दुआएं की हैं। और भाई साबर थैंक यू वेरी मच, आपने आज की इस मीटिंग को लीड किया। सिस्टर रुखसाना आपने मेरे लिए दुआ की। मैं कमेंट देख सकता हूं कि भाई फयाज की बेटी गीत गाना चाहती हैं। सो हम बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहते। आज मेरा टाइम जो है थोड़ा सा इसमें ज़रा कर दें, 5 मिनट माइनस कर दें। मैं चाहता हूं कि छोटी बेटी जो गीत गाना चाहती है, मैं ज़रूर उस बेटी की हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूँगा कि बेटा प्लीज़ आप अपने माइक को अनम्यूट करें और गीत गाएं। नाम भी बताएं आप मुझे, पहले अपना नाम बताएं, उम्र बताएं कितनी, और उसके बाद फिर हम आपसे गीत सुनेंगे। जी भाई फयाज कृष्ण। गाना चाहती है बेटी तो प्लीज आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी आप बताओ खुद, चलो सलाम करो। कैमरा चल रहा है, चलो बस ओपन। जी सलाम जी सर जी। सलाम जी सलाम। मारो वीडियो नहीं, चलो पक्का चला नहीं चल रही, चलो वॉइस चलो सलाम करो। आप सबको मेरे से सलाम। मेरा नाम मैरी है। बताओ मेरा नाम मैरी। मेरा नाम मैरी है। प्रिंसेस मैरी। अपनी उम्र भी बताओ, एज बताओ कितनी। मैं 8 साल की हूँ। ओके ठीक है बेटा जी, आप मेरी बेटा गीत गाएं और जरा कोशिश करें कि पीछे से शोर ना आए, क्योंकि काफी शोर आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है। आप सिर्फ गीत गाएं और सब गीत को सुने। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलीदा, खालक तूत मेरी लाखी नहीं कलीदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलीदा, लखा लख तूत मेरी लाखी नहीं कलीदा। केरे लफू ज्यादा करा शुक्र अदा, केरे लफू ज्यादा करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा जलाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा प्रिंस मैरी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता करे। ये 8 साल की छोटी बेटी है जो किसी से नहीं डरती। वो कहती है कि यस्सु मेरे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरा यस्सु मेरे साथ है, वो मेरे लिए लड़ेगा। सो बहुत ही इनकरेजिंग, बहुत ज्यादा इनकरेजिंग गीत जो है ये बेटी ने गाया, और बल्कि मेरा हौसला जो है वो बढ़ा दिया है कि हमें ऐसे बेटे चाहिए, हमें ऐसी बेटियां चाहिए जो यस्सु पर ईमान रखते हो, जो यस्सु पर यकीन रखते हो, और वो किसी चीज से नहीं डरते, किसी चीज से नहीं घबराते। प्रिंस मैरी, गॉड ब्लेस यू। आइए जी, अब
हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको वेलकम कहता हूं जो इस गीत के दौरान या मेरे वेलकम करने के बाद हमारे साथ इस इबादत में शरीक हुए हैं। पास्टर याकूब अशरफ, भाई परवेज हमारे साथ हैं, सिस्टर फरदौस, बाजी सफिया भी हमारे साथ आ गए हैं। गॉड ब्लेस यू भाई सुहेल जी, आप भी वेलकम आपको कहते हैं। आप हमारे साथ पहले आए थे लेकिन वीडियो आपका खुल गया था और जिसकी वजह से हमें आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब आए तो ऐसी हालत में हो कि आप वीडियो पर आ सकें, और अगर ऐसी हालत में नहीं है तो फिर कोशिश किया करें कि वीडियो जो है उसे ऑफ रख दिया करें। जी 21 तारीख को मेरे पास ये पेपर पड़ा हुआ है। 21 तारीख को मैंने एक सरमन यहाँ पर दिया था और वो था क्लिसियोलॉजी, डूइंग थियोलॉजी के बारे में था। मसीही शराकत के बारे में हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखा था, लेकिन मैंने कहा था कि इसका बाकी हिस्सा जो है मैं फिर मुझे मौका मिला तो मैं फिर आपके साथ इसको शेयर करूंगा। लिहाजा आज उसका दूसरा हिस्सा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला हिस्सा जो था उसमें हमने देखा था कि हमारी किन के साथ शराकत या रफाकत होनी चाहिए, और वो थी खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ और पाक रूह कुद्दस के साथ हमारी शराकत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मसीही ईमान की या मसीही शख्स की एक बुनियाद है, और इसके बगैर हम मसीह कहलाने के लायक नहीं हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसके ईमानदारों के साथ हमारी शराकत लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना जरूरी है। और इसका सरमन पास्टर रॉबर्ट ने भी दिया था कि बी प्रैक्टिकल, कि हमें अमली तौर पर अभी हमें कुछ करने की जरूरत है। और बहुत सारी मिसालों के साथ इस चीज को बुनियाद जो थी वो बताई गई थी कि किस तरह से मेरी और आपकी शराकत जो है वो मसीह यीशु के साथ और उन ईमानदारों के साथ हो सकती है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और यकीन रखते हैं। सो आए हम आज एक और हवाला देखते हैं, और इस हवाले को मेरी कोई रहनुमाई करना चाहे तो जल्दी से कर दे, क्योंकि टाइम जो है वो पहले ही बहुत काफी हो चुका है। अमाल और उसका दूसरा बाब और उसकी 44, 45, 46 चले 4 आखिरी आयात जो है 44 से लेकर 47 तक हम ये आपके सामने लिखा भी हुआ है। अगर आप, मेरा ख्याल है कि ये पढ़ सकते हो, ये सामने लिखा हुआ है अमाल 2 बाब उसकी 44 और 47 आयत। अगर कोई पढ़ना चाहे 1 मिनट देर की ये पढ़ सकते हैं। जी मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर रुखसाना वेलकम। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है मेरे और आप सबके लिए, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल अस्बाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदावंद की हम करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रुखसाना। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत अता करे। हम सब ने इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन यानी कि मुत्तफिक हुए हैं, और ये कलाम जो आज हमारी असलाह के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हदायत के लिए आज खुदा ने हमारे हाथों में दिया हुआ है। हम जरूर इस कलाम को अपनी जिंदगी में कोशिश करें, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हत्तलवस्सा कोशिश करें, 100% कोशिश करें, कोशिश में सुस्ती ना करें, क्योंकि ये कलाम हमें पाक और साफ करता है।
आज जिस दौर के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर बड़ा खुदगर्जाना दौर है और हर एक शख्स किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई फायदा जो है वो उठाना चाहता है, नुकसान नहीं देखना चाहता, नुकसान नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में हो। मैं अगर आज ये कहूं कि हम जितने भी इस वक्त इस आईडी पर मौजूद हैं, हम किसी नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही कोई नुकसान उठाने के लिए हम यहां पर आए हैं। ये इंसानी फितरत है। हम जहां भी कोई भी जाते या काम करते हैं, डेफिनेटली इंसान उसमें अपनी कोई बेहतरी या अपना कोई फायदा देखता है तो जाता है। और ये दौर आजकल जो चल रहा है वो यही है। सो आए आज हम इस शराकत के अंदर फायदे की बात करते हैं, नुकसान की बात नहीं करेंगे। नुकसान ना मुझे पसंद है और ना आपको पसंद है, बल्कि किसी को भी कोई नुकसान जो है नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा जो है वो होना चाहिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो फेलोशिप है, ये जो रफाकत है, इसके अंदर फायदा क्या है। नुकसान की हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन हम फायदे की बात पहले करते हैं कि इसमें फायदा क्या है। लेकिन चले फायदे से भी पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि इस शराकत के अंदर दो जगहों पर फायदा है और उसमें भी शायद हम एक चीज को देखेंगे, दूसरी चीज को। एक रूहानी तौर पर फायदा है और एक जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर क्या है, फायदा है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों चीजों को, जिस्मानी फायदे को भी देखें और रूहानी फायदे को। मेरा ख्याल है कि पिछली दफा स्पिरिचुअल फायदा जो था उस पर हमने गौर किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं। ठीक है, लालची भी होना चाहिए ना कभी कभी। आज हम इस शराकत के अंदर फायदा देखना चाहते हैं और वो फायदा भी हम जिस्मानी तौर पर देखना चाहते हैं। अगर आपने बड़े गौर के साथ इस हवाला को पढ़ा हो, पढ़ा सिस्टर रुखसाना ने है, सुना हो, तो यहां पर 44 आयत के अंदर जो बात लिखी गई है वो ये है कि जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम ईमानदार, खून से खरीदे हुए, कलाम को कबूल किए हुए वो तमाम बेटे बेटियां एक जगह पर ना सिर्फ जमा थे, बल्कि वो हर एक की चीज जो थी उसमें शरीक थे, शराकत थी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आटा है तो मेरा वो आटा जो है 10 किलो या 20 किलो का थैला जो है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में 1150 है, मेरा ख्याल है कि यही मैंने टीवी पर सुना था। 20 किलो का जो थैला आटे का है जिसकी कीमत 1150 या 1200 है, वो आटा सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो आटा आप सबका है। कितनी खूबसूरत बात यहां पर खुदावंद के बंदे ने लिखी है कि जो खाने की चीजें मेरी हैं वो खाने की चीजें आपकी हैं, जो पहनने की चीजें मेरी हैं वो पहनने की चीजें आपकी है। यहां पर लफ्ज जो लिखा गया है वो सब चीजें लिखी गई हैं। चीजें, हर वो चीज जो मेरी है उस पर सबका अख्तियार है, सब चीजों का सब पर अख्तियार है। और ये किन का काम था? जो ईमानदार थे, जो कलाम को कबूल करते थे, जिन्होंने रसूलों से तालीम पाई थी, जो
3,000 के अंदर शामिल हुए थे, जो आपस में रोटी तोड़ते और रफाकत रखते थे, जो स्काइप पर बैठकर हर रोज दुआ किया करते थे। वो उन तमाम के तमाम लोग उन तमाम चीजों पर एक दूसरे के साथ क्या थे? शरीक थे। अब ये तो फायदे की बात है कि अगर मेरे पर्स के अंदर अगर $1,000 है, तो ये $1,000 सिर्फ मेरा नहीं है, ये $1,000 के अंदर किसी एक का हक जो है वो हो सकता है, जिसको जरूरत है। अगर मेरे पास कोई शख्स आता है और मुझे कहता है कि जी मुझे $5 या $10 चाहिए, यूरो कह लें या रुपए कह लें, तो अगर मेरे पर्स के अंदर पैसे हैं तो मुझे उस शख्स को जरूर देना है जो जरूरतमंद है। इसका मतलब है कि हम सब, और यहां पर माल लिखा है ना, अब अपना माल असबाब बेच बेच कर वो एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया करते थे, बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर क्या करते थे? स्काइप पर आकर इबादत किया करते थे। अगर हमारे दिल एक नहीं है, अगर हमारी सोच एक नहीं है, अगर हमारा ईमान एक नहीं है, तो हमारी आपस में रफाकत खुदा के साथ भी नहीं है और आपस में भी नहीं है। अब कितनी जबरदस्त बात है। इस सारी आयत को अगर मैं एक लफ्ज के अंदर बयान करूं तो इसमें एक ही चीज आती है, और वो है सखावत। तो इंग्लिश में बता सकता है कि क्या मतलब है इसका? सखावत। कोई मेरी रहनुमाई कर सकता है इसको लिबरेट करने के लिए, इसको थोड़ा सा और मजीद थोड़ा सा बताने के लिए? सखावत उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब अगर कोई मुझे बता दे, समझा दे, तो मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत ज्यादा इसमें मदद हो जाएगी। कोई हेल्प कर? सखावत, देने वाला। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी। किसने, मेरा ख्याल है कि बेटी शाजिया की आवाज आई थी। पास्टर अशरफ आपका भी माइक खुला। पास्टर रॉबर्ट जी, पास्टर अशरफ पहले, उसके बाद पास्टर रॉबर्ट जी। सर पास्टर अशरफ, सखावत का मतलब सिर्फ बताना है। जी जी। ये है कि जो मेरे पास है, अगर मुझे जरूरत भी है तो फिर भी मैं दूसरों की मदद करूं। ओके, अगर वो चीज मेरी जरूरत की है और दूसरा मुझसे मांगने के लिए आता है तो फिर भी दे दूं। ओके, मैं आज ना एक किसी शख्स से बात, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि डेली मेरी विजिटेशन तो होती है ना टेलीफोन पर सबके साथ, तो मैं किसी को बता रहा था, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, कि देने वाला जो है लेने वाले से क्या है? मुबारक है। जो हाथ देता है, मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले भाई शमाउन से ही बात हो रही थी, हाँ बिल्कुल याद आ गया, भाई शमाउन थाईलैंड पे हमारे साथ मौजूद है, कि खुदा, वो मुझे बता रहे थे कि खुदा मुझे हिम्मत दे कि मैं भी उसमें शामिल हो सकूं, उन देने वालों में मैं भी एक मुबारक जो है, मुबारक शख्स जो है खुदा की नजर में। जी पास्टर रॉबर्ट, आपका माइक खुला था, प्लीज मेरी हेल्प कर दें जरा। जी पास्टर। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लफ्ज सखावत जो है ये सखी से है, माखूज है, और सखी वो शख्स होता है जो खैरात बांटता है, जो देता है। ओके, अब और बड़ा अच्छा आपने जी, और बोले बोले बोले, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो यानी कि देने वाला जो है वो सखी है, और जो कुछ वो देता है वो सखावत है। राइट, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पास्टर, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। आए, जो भी बात पास्टर अशरफ ने कही है, या जो भी बात पास्टर रॉबर्ट ने या सिस्टर शाजिया ने कही है, कि देने वाला या बांटने वाला जो उसके पास है, उसके बावजूद उसकी जरूरत के भी किसी को देता है, वो सखावत करने वाला है, वो देने वाला है। आए हम खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला जरा थोड़ी और अपनी तसल्ली के लिए देखते हैं कि क्या इन्होंने सही बात जवाब दिया है। तसल्ली हमेशा हमें खुदावंद के पाक कलाम में से मिलती है कि जो बात कही गई है क्या वो सही है।
दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब, और वहां पर लिखा उसकी पहली आयत में कि अब ऐ भाइयों, यानी कि ऐ ईमानदारों, बेटियों और बेटों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ था। अब ये बड़े फजल की बात, मकदूनिया की कलीसिया को खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बताते हुए फरमाता है कि जो फजल मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ था, वही फजल की बात मैं इंटरनेशनल मिनिस्ट्री वॉइस ऑफ गॉड को बताना चाहता हूं। और वो बात क्या है, वो फजल क्या है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। कितनी जबरदस्त बात है कि ये गरीबी के अंदर, मुसीबत के वक्त, आजमाइश के वक्त बड़ी खुशी के साथ वो क्या करते थे कि वो सकावत करते थे, और इतनी ज्यादा करते थे कि हद ही पार कर देते थे। यानी कि अगर मैं कहता हूं जी मुझे $5 दें, पास्टर रॉबर्ट, पास्टर अशरफ मुझे पास्टर तानिया $5 दें, तो सिर्फ मुझे तो जरूरत सिर्फ $10 की है ना, तो मुझे $5 मिल गए हैं। 5 पास्टर अशरफ से मिल गए, 5 पास्टर रॉबर्ट से मिल गए हैं। सिस्टर रुखसाना कहते नहीं पैसा जी 5 मेरे को भी ले लो। भाई फयाज कहते नहीं 5 मेरे को भी ले लो। बाजी सफिया कहती है 10 ले लो वो। तो मैं नहीं नहीं नहीं, बस 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 भैया आपने तो हद ही कर दी है। तो ये है कि जो चीज जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर कोई कर देता है तो ये हद पार हो जाती है। अब ये थी वो मकदूनिया की कलीसिया पर जब फजल हुआ था। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि मैं जब हैदराबाद में था, टंडो जाम में था, तो एक दफा वहां पर कोई बारात आई थी, किसी बेटी की शादी थी, पता नहीं शायद पास्टर रॉबर्ट उस वक्त मीरपुर खास में हुआ करते थे, पता नहीं वहां से आई थी या कहां से आई थी। तो वो लोग जब बारात में आए बैठे तो डेफिनेटली मिलते हैं, देखते हैं। तो हमारे चर्च के सामने ही बड़े अच्छे घर जो थे कलीसिया के वो बने हुए थे। तो एक उनका पासबान था या भाऊ था या जो भी था, एल्डर था, वो मुझे कहता भाई साहब ए जिन्ने लोगों ने घर बनाए इन्हों दे कोई बाहर गए हुए ने? मैंने कहा नहीं इन्हों दा कोई भी बाहर नहीं गया आया। कहता फिर एडे अच्छे घर। मैं क्या दाइए की देंदे ने, ये खुदा को देते हैं। अब ये लोग खुदा को देते हैं, इस वजह से खुदा ने इनको बरकत दी है। और सबसे ज्यादा आज भी उस इलाके में दाइए की सबसे ज्यादा जो है वो देते हैं। उस वक्त तो मेरा ख्याल है पता नहीं 2000-3000 टोटल घरों से जमा हुआ करती थी, और आज जब मैंने पता किया तो 60-70 हजार से ज्यादा दाइए की जो है, बल्कि इससे भी ज्यादा वो लोग जो हैं वो देते हैं। और कितने घर कितने थे? 30 घर थे। तो बताने का मतलब है कि वो क्या करते थे कि किसी की मुसीबत, मकदूनिया की कलीसिया की बात बता रहा हूं कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को, गरीब थे लेकिन क्या करते थे, देने में उन्होंने हद कर दी थी, और उनकी ये सखावत थी। जो वाज़ेह हो गया कि पास्टर रॉबर्ट, पास्टर अशरफ, बेटी शाजी आपने बिल्कुल सही बात की है। तीसरी आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। दूसरी बात, हद से ज्यादा और खुशी के साथ दिया। कितनी जबरदस्त ये फजल हुआ था मकदूनिया की कलीसिया पर कि वो देते भी थे, हद से ज्यादा देते थे और खुशी के साथ देते थे। और चौथी आयत में लिखा है इस खरायत और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरखास्त की। बड़े गौर से सुनिएगा कि बड़ी खुशी के साथ इस खरायत और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत बड़ी मिन्नत के साथ दरखास्त की। हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले खुदा के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। वो खिदमत गुजारों को जब वो रकम देते थे
तो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक देते थे, खुशी के साथ। जब भी कोई खादम कहता था, अब ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि जी आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तुसी स्काइप ते आउंदे हो तो मैनू चंदा दिया करो, हरगिज ऐसी बात नहीं है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसे हिंड्रेंस, ऐसी रुकावटें, ऐसी सोच, ऐसे ख्यालात जो हैं वो अबलीस हमारे जहनों में डालता है, लेकिन खुदा का कलाम जो हमें बता रहा है, जो पॉइंट हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने एक दूसरे की जो मलकियत है, जो माल है, उसमें दूसरों को शामिल करना है, शराकत में करनी है और सखावत के साथ करनी है, खुशी के साथ करनी है, खुदा की मर्जी के साथ करनी है, और उसमें फायदा आपका, देने वाले का फायदा होगा। इसमें मेरा और आपका ईमान भी बढ़ेगा और इससे क्या होगा, खुदा का जलाल जो है वो भी जाहिर होगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की मर्जी के मुताबिक, इसलिए मैंने कहा था कि जो पास्टर अशरफ ने या पास्टर रॉबर्ट ने बताया है उसकी तस्दीक हम कर लेते हैं, और वो तस्दीक हमने खुदा उनके पाक कलाम में से की है। इससे फायदा है, कोई नुकसान तो नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है खुदा के साथ। अब आप यकीन करें कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे तजर्बात जो हैं वो हुए होंगे, और हमने देखा भी होगा कि किस तरह से खुदा देने वाले को अजीज रखता है। सो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा कि दिया करो तुमको भी दिया जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, ये फिजिकली तौर पर फायदा है। और यहाँ पर अगर रोमियो के खत में देखें तो वहां पर तो लिखा हुआ है कि चंदा करने की रजामंदी को जाहिर करो। अब चंदे के बारे में, दायकी के बारे में, और अपना जो 9 हिस्सा है उसमें शुक्रगुजारी को देने के बारे में खुदा का कलाम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देते नहीं हैं, आप जरूर अपने अपने चर्चों में देते हैं। दिस जस्ट एन इनकरेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ कलाम को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मकसद है कि व्हाट वी आर डूइंग एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, खुदा के कलाम के मुताबिक। सो मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि हम सब फायदा उठा लें, जितनी देर भी इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं फायदा उठा लें। नुकसान की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, कोई भी नुकसान नहीं है इस सखावत के अंदर, कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। लिहाजा हम इस चैप्टर को बंद कर देते हैं कि नुकसान तो है ही नहीं है, मेरा और आपका फायदा ही फायदा है। लिहाजा आए मेरे अज़ीज़ों, हम रूहानी तौर पर भी इसका फायदा आप देखेंगे, जिस्मानी तौर पर भी इसका आप फायदा देखेंगे। ना रूहानी तौर पर इसका कोई नुकसान है, ना रूहानी तौर पर, ना दुनियावी तौर पर इसका कोई नुकसान नहीं है। सो मेरी आप सब से यही दरखास्त होगी कि हम क्या करें, एक दूसरे को इस बिजनेस के अंदर शरीक करें और फायदा उठा लें। खुदावन आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस ब्लेस मैसेज के लिए और खूबसूरत पैगाम के लिए जो सहावत के वाले से है कि जो खुदा ने हमें बरकतें दी हैं हम अपने दूसरे बहन भाइयों में भी बांटे। खुदा उनका शुक्र हो इस बाबरकत कलाम के लिए। और मैं थाईलैंड